कि बलिहारी है सदगुरु की चाय को बताए उसने, क्योंकि भगवान और गुरु साथ में खड़े रहते हैं तो भी बोलते किसको पाओ, क्योंकि भगवान के जिधर भगवान है उसने जिसको मेरे को दिखाया यही भगवान है, उसको जाके प्यार करना होगा, क्योंकि उसने राह दिखाया, गुरु जी ने राह दिखाया। तो गुरु गुरु तो सब कहते हैं, गुरु गुरु कहते हैं, तो फिर बताओ गुरु का रूप कैसा? राम का छोड़ दो, राम राम सब कहते हैं, राम का रूप कैसा? तो हम बोलते हैं गुरु गुरु सब कहते हैं, गुरु का रूप कैसा? अभी आप गुरु और राम का इतना रूप है, इतना रूप है कि आप दुनिया के अंदर उसका को रूप का अंत भी, उसका अंत भी। वो अनंत है। जो शब्द जो है, शब्द वही सो सकता है, शब्द ही अपने को कभी भी देखो, शब्द प्रेम की बात बोली तो प्रेम से ही जो शब्द निकलता है, शब्द से प्रेम उत्पन्न होता है कि नहीं? कोई खराब आपको गमता नहीं, आपको मनपसंद शब्द नहीं है तो आपको मजा नहीं आएगी, ये क्या बोल रहे हैं, तब उसके विरुद्ध जाओगे। जब भी आप शब्द बोलोगे तो शब्द से ही अपने से प्रेम उत्पन्न होता है। तो शब्द ही सुन सकता है, शब्द ही ईश्वर है। गंगा सती पांडे ने की है ना कि शब्द से सृष्टि रची हुई है। तो कबीर साहब कहते हैं कि सोहम सोहम सब बोलता है, सोहम शब्द सब बोलता है, जो देह बोलते हैं वो मर जाता है, पर शब्द नहीं बोलता। सोहम शब्द बोलना ये देह है जो मर जाता है, लेकिन शब्द नहीं मरता है। शब्द की कभी मृत्यु नहीं होती है कभी शब्द की मृत्यु? उसके लिए उसको अलग क्या बोला है, अलौकिक बोला है, अलख्या बोला है, उसको लिख नहीं सकते, उसको अवधूत बोला है। देह अवधूत नहीं है, शब्द ही अवधूत है, क्योंकि शब्द से ही उसको अपने को धूतने वाले का पहचान हो जाएगा कि ये शब्द बोल रहे वो सारा धूता है। शब्द अवधूत है, उसको कोई धूत नहीं सकता है, क्योंकि जो शब्द आपको बोला है सदगुरु महाराज ने, वो शब्द ही अपने को नैया पार करके वो पार ले जाएगा। अपने जीवन की नैया जहां अटकी हुई है, सदगुरु महाराज की सानिध्य में जाने से जीवन की नैया पार हो जाएगी। बाबा सदगुरु मिला तो सब कुछ मिला। जो सदगुरु को जो भगवान मानते हैं, अपन गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु मानते हैं, उसका काम होगा। नहीं मानते तो नहीं होगा। हमने कई बार दृष्टांत दिया है। नारद जी, चलो आज हिंदी में बोल देते हैं, बहन जी को भी मालूम पड़ जाए कि नारद जी सत्संग में गए हुए थे, तो सत्संग से उठे तो लक्ष्मी जी ने क्या किया, वो जहां पे बैठे थे ना, वहां जगह पे गोबर और गौमूत्र लेके पवित्र कर दिया। लिपण के पोता लिपण कर दिया। तो नारद जी का दोस्त ने नारद जी को बोला, तेरे में क्या है कि तू जब वहां से उठता है तो लक्ष्मी जी इसको तुम्हारा जो जगह है वहां पे पवित्र बना करके पोता मार देती है। अभी क्या है, ऐसा तो नहीं होता है, लक्ष्मी तो मां है। दूसरे दिन सत्संग में गए, नाराज जी उठे और बोला कि मेरा दोस्त बोल रहा है तो चलो देखे तो सही। साइड में छुप के देखा तो सही बात है, लक्ष्मी जी गोबर लेके वो कर रहे थे। जब भी नारद जी आए, बाप जी ये क्या है, मेरे में क्या कमी है कि आप
मैं बैठता हूँ जगह को अपवित्र से पवित्र कर रहे, मेरे में क्या कर रहे? तो बोले आप निकले हो, आपने गुरु नहीं बनाया, आपको ब्रह्म ज्ञान की जरूरत है। बोले मैं तो ब्रह्मा का बेटा हूँ, मुझे ब्रह्म ज्ञान की क्या जरूरत है? जाके आपके जाके पास पूछ। तो नारद जी जाते हैं उसके पिताजी ब्रह्मा के पास, कि पिताजी मेरे को ब्रह्म का नाम दो। तो ब्रह्मा जी उसको बोलते कि मैं तुम्हारे पिताजी, मेरा नाम ब्रह्मा है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान मैं नहीं दे सकता। वो ब्रह्म ज्ञान के लिए तो आपको कोई ब्रह्म ज्ञानी गुरु के पास जाना पड़ेगा। वापिस आया भगवान के पास, प्रभु मेरे को बोला है गुरु बनाने का, मैं गुरु किसको बनाऊं? तो बोलता है कि काम कर, अपने राज्य के 4 दरवाजे हैं, 4 दरवाजे में से सुबह सुबह उठकर तो एक पहला दरवाजा पे जाना, तुम्हारे में जो सामने मिले उसको तुम्हें गुरु बना देना। नारद जी सुबह सुबह जाते हैं, 6 बजे उठकर सुबह जाता है, तो डीमर सामने से आता है। डीमर है ना मच्छी मार, सर के ऊपर टोकरा है, उसके अंदर मच्छी है, हाथ में 2 मच्छी है, पकड़ के आ रहा है। नारद बोलता है क्या भगवान मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? मच्छी मार को कभी गुरु बनाने को होता है क्या? मच्छी मार को कभी गुरु बनाने को होता है? भगवान के पास गया, भगवान क्या करूं? मच्छी मार को कभी गुरु बनाना पड़ता है क्या? बनाना तो पड़ता है, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा है। तो ठीक है कि नहीं मानता है तो मैं दूसरे दरवाजे पे जाना। सुबह हुई, दूसरे दरवाजे पे गया, फिर वही डीमर मिला उसको, बड़ी मच्छी पकड़ के आया था। फिर तीसरे दिन गया, तीसरे दिन में वही है, मच्छी मार मिल रहा है उसको। चौथे दिन गया, जब भगवान ने बोला मैं तेरे साथ चलता, आज तेरे को कैसा भी करके जो मिले उसको दूर बनाना है। भगवान उसके साथ जा रहे हैं। चौथे दिन में वही आया, तो भगवान की लीला थी। जाके बोला भगवान ने मेरे को बोला है तुम्हें मेरे को गुरु बोल दो, गुरु मंत्र दो। अरे मैं मच्छी मारूं, तेरे को कैसे गुरु मंत्र दे सकता हूँ? कि नहीं, भगवान ने बोला है तो आपको देना ही पड़ेगा। वो मेरे साथ में आए हैं, उसने बोला जो मिले उसको तू गुरु बना देना। बहुत आजीजी गई जब उसने बोला ठीक है मैं तेरे को गुरु वचन दे रहा हूँ, कल सुबह आना। महाराज जी उससे पहले जाके बैठ जाते, जल्दी सुबह मच्छी मारता है, उसका काम निपटा के बोलता है 10-15 मिनट ठहरो, मैं नहा धो के आता हूँ। महाराज जी उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, बैठे आए, उसको नमन किया। गुरु जी बैठे सामने बैठा कि तेरे को क्या दिख रहा है? आप सब दिख रहे हैं, सभी दिख रहा है, ठीक है, आंख बंद करो। आंख बंद किया, फिर उसको शब्द सुनाए, उसने गुरु वचन दिया कि मैं आपको गुरु वचन दे रहा हूं, तो ध्यान में रखना। गुरु वचन सुने, आपने आंख बंद के बाद अभी क्या दिख रहा है तेरे को अंदर? कि मेरे को आपने जो गुरु वचन सुना है वो दिख रहा है, सुन रहा है, और आंख दिख रही है। कि वो गुरु वचन को तुम मन में उसको स्मरण करो, उसको याद करो, मन में ही बोलो। और मन में बोल रहा है, मन में बोला तो अभी क्या दिख रहा है? कि मेरे को वो शब्द दिख रहा है कि बस वो शब्द का ही तो रटन करो, मन से रटन कर, मन से। ठीक है, उसने चालू किया, 4-5 दिन हुआ, फिर क्या भगवान मेरा मन नहीं मान रहा है, ये मच्छी मार मेरा गुरु है। मन ऐसा है ना, सारा बंदर जैसा मन है। वो बंदर का मदारी कौन है? सदगुरु का। उसको कंट्रोल करना तो सदगुरु महाराज ही कंट्रोल कर सकते। मदारी जो रहता है, तो
जाता है भगवान के पास है, भगवान मेरा मन नहीं मान रहा है, मेरा गुरु मच्छी मारे। अरे भाई, तूने तेरा गुरु का अपमान किया है, तेरे को लक्ष्य 84 में जाना पड़ेगा, लक्ष्य 84 में जन्म लेना पड़ेगा। अभी ईश्वर वो बोलता है, प्रभु मेरे को इसमें से कैसे उबरना, इससे लक्ष्य 84 में से बाहर आना, तो मेरे को क्या करना? तो वो तेरा गुरु ही तेरे को बचा सकता है। जहां गुरु के पास है, तेरे को जो हुआ, जो बात हुई, तूने गुरु का अपमान किया, जो किया, वो जाके तेरे गुरु को सब कर कि ऐसा ऐसा था और मैंने आपको ऐसा बोला, आपका अपमान हुआ, तो मेरे को अभी भगवान बोलते हैं कि लक्ष्य 84 में आपको जन्म लेना पड़ेगा, तो क्या करना? इसमें से मेरे को बचा लो, मेरे को उगाए लो। तो गुरुजी ने बोला कि भगवान ने ऐसा बोला ना, तो एक काम करके भगवान के पास जा और एक सफेद कपड़े का पूरा ताका लेके जा, वो ताका लेके जाना, और भगवान जब बोले नहीं ये क्या कर रहा है, तो ताका खोल देना, खोल के व्हाइट कलर का ताका लेके जाना। और जब बोले ये क्या कर रहा है, तब भगवान को बोलना कि मेरे को जो लक्ष्य 84 में मेरे को जो जन्म लेने का है, वो उसके अंदर चित्र बना दो, मैं उसके अंदर चित्र बना। तो भगवान वो चित्र बना के पूरा हो गया, तो वो क्या करता है, वो जाके उसके अंदर गुलाटी मारने लग गया। गुलाटी तो क्या कर रहा है, बोलता है मैं लक्ष्य 84 के अंदर मैं गुलाटी मार रहा हूँ, घूम रहा हूँ, आपको अभी मेरे को जो उगाड़ना है, तो मेरा हाथ पकड़ कर मेरे को ये जीवन का उद्धार करो। जब भी उसने बोला कि तेरा गुरु ने ये बताया ना, पापा गुरु के बिना लक्ष्य 84 में से कोई छुड़ा नहीं सकता, भगवान के बाप की भी ताकत नहीं है, गुरु का भी ताकत, गुरु के बिना, कि गुरु देवों का देव है। चेला मुक्ति तो पावे जो करे गुरु की सेवा। गुरु की सेवा करने के हाथ को दबाने की बात नहीं है, धन देने की जरूरत नहीं है, गुरु को धन की जरूरत नहीं है, स्त्री है लक्ष्मी देने की जरूरत नहीं है। जो जवाहरलाल बापा ने किया, लक्ष्मी तेरी घरवाली मेरे को दे दो, नहीं है। सुरता, गुरु को कौन सा धन होना, गुरु बोले तन मन और धन मेरे को दे दो, तो तन मन और धन, तो आप सोचोगे कि अगर जो मैं गुरु को तन दे दिया तो मैं काम क्या करूंगा, कमाऊंगा क्या? मन जो मैं आपको दे दिया, तन और मन, तो मैं संसार कैसे चलाऊं? धन आपको दे दिया तो मेरा बच्चे भूखे मरेंगे, तो क्या करेंगे? तब सदगुरु महाराज बोलते हैं कि नहीं, मेरे को वो नहीं होना, तन यानी मैं जो आपको गुरु वचन दिया है ना, वो मन, श्वास और उश्वास को मैंने आपको जो समरण करने का बोला है वो, और वो समरण करके जो ज्ञान रूपी आपको धन मिलता है, वो मेरे को देना होगा। मेरे को पैसा की जरूरत नहीं है, अन्न मन और धन, ये धन मेरे को दे, और तेरी सुरता मुझ में रहा। जो जलाराम बापा की बात, जलाराम बापा जो संत ने बोला कि तेरी बीवी मेरे को दे दे, अरे आज कोई देगा, कोई बीवी देगा कोई? तो बीवी यानी सुरता, तेरी सुरता, तेरी कॉन्सेंट्रेशन मेरे ऊपर, मैंने जो तेरे को गुरु वचन दिया है ना, तुमको उसको स्मरण करो और गुरु मूर्ति निहारो, गुरु की मूर्ति देखो। तुम्हें कोई भी गुरु हो, देह तो है, ये तो गिरने वाला ही है, ये मरने वाला है, पर जो आपको गुरु मंत्र दिया है वही जिंदा है, और वही महान है, वही तत्व है, वही भगवान है, वही लक्ष्मी है, वही देवी है, वही देवता है, दूसरा कुछ नहीं। लक्ष्मी भी वही है, माता जी भी वही है, स्त्री भी वही है, पुरुष भी वही है, राक्षस भी वही है, राक्षस यानी भी वही है, सभी वही है। तो भगवान कौन हुआ? आप खुद ही ईश्वर है।
तो अपन बाहर ढूंढ रहे हैं, बाहर ढूंढ रहे हैं, मंदिर में ढूंढ रहे हैं। सही बात है, ईश्वर वो एक प्रतीक है, मंदिर जो है एक प्रतीक है। आप ध्यान रखो, जो बात बोले भाई साहब ने बोला कि शब्द जब अपन ध्यान में लगाते हैं, शब्द याद आया कृष्ण, तो ईश्वर तो निराकार है, वो सबको मालूम है, उसका आकार नहीं है। तो जो कृष्ण नाम अपन ने रखा है, जिस कृष्ण को आप जानते हो, मूर्ति सामने आएगी। बरोबर है, वो किसने रची है? वो मूर्ति की आकृति किसने बनाई है? हम लोगों ने बनाई है। ईश्वर निराकार है, उसके मोर पीछ है, जिसके हाथ में बांसुरी है। बरोबर है ना? आपने वो कृष्ण नक्की किया, तो वही जो चिन्ह है वो तुम्हारे पति को पहना दो, मुरली लगा दो, उसके अंदर वो अपना क्या बोलता है, कलिंगी मुगट लगा दो, मोर पीछ लगा दो, तो इसको भगवान मानो? किसने माना? पति को भगवान माना, जो कि शास्त्र में भी लिखा है पति वो परमेश्वर है। आज सभी अभी नई बच्ची लोग की शादी हुई है, उनकी बात कर रहा हूँ। पति वही परमेश्वर है, क्योंकि वही महीने में आके 10,000 देगा, वो फोटा वाला आके नहीं देगा, जो मूर्ति में वो आके नहीं देगा ना, जो फोटो रखा है अपन ने। राम राम अपन बोलेंगे, कृष्ण कृष्ण अपन बोलेंगे, नारायण नारायण, तो नारायण आके अपने को महीने में आके 10,000 कौन सा नारायण देगा? अपना घर वाला देगा, है कि नहीं? वो तो प्रैक्टिकली है, वो अंदर से आके देगा नहीं, मूर्ति वाला नहीं देगा। और लक्ष्मी लक्ष्मी का अपना घर वाला करेगा, लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी, तो 12 बजे कौन लक्ष्मी आके रोटी खिलाएगी? वो मूर्ति वाली है, घर वाली। तो लक्ष्मी नारायण खुद आप हो, दूसरा कोई नहीं है, ये प्रैक्टिकली है। जगत बाहर ढूंढ रहे, नहीं मिलेगा, ये देह गिर जाएगा, दूसरा जन्म लेगा, तो भी ईश्वर मिलने वाला नहीं है, नहीं है, कभी नहीं मिलेगा। जो अपने अंदर है, अपन बाहर ढूंढ रहे उसको। वो आकृति अपन ने बनाई है, मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा अपन ने की है, उसकी मूर्ति बनाने वाला इंसान है। तो पूजा किसकी होनी चाहिए? इंसान की। तो आप ही खुद है। तो बोलते घर में काशी, घर में मथुरा, घर में गोकुल धाम, कि मेरे को नहीं जाना है तीर्थ धाम। सभी अपने अंदर ही है, और अपन ढूंढ रहे बाहर। और ईश्वर ढूंढना इतना सरल है, 1 मिनट के अंदर ईश्वर आपको मिल जाए ऐसा है। लेकिन कोई आए ने पूछा ईश्वर कहाँ है? मैं वही पूछ रहा था तुम्हारे को, किसी ने पूछा ईश्वर कहाँ है? आप बोल रहे 1 मिनट में ईश्वर मिल जाता है, तो आके पूछा किसी ने? वो पूछ रहा था तुम सबको। आप बोलो ईश्वर कहाँ है, हम बताते हैं, बताने का, क्योंकि कोई भी रह दो, उसका शिष्य हो, हमारा शिष्य हो ना हो, कोई भी रह दो, जो पूछता है उसका जवाब देना हमारा कर्तव्य है। ये सहदेव जोशी का बात है। सहदेव जोशी क्या किया था? भगवान ने बोला था उसको, तू मर जाए तो भी जो तेरे को पूछे उसका जवाब देना। जो लक्षाग्रह के अंदर जब पांडव जल रहे थे, जब भी भीम ने पूछा, अभी तुम तो जोशी है भाई, तू तो बोल कहाँ है, कैसा निकलना, तो तुम पूछेगा तो मैं बोलेगा ना, तो मार पांव नीचे ही फोड़ेंगे, सूरज वहां से निकल जाएंगे, तुम्हारा देह गिर जाएगा। पूछेगा, पत्नी रहेगी तो भी पूछेगा, तो बताएंगे। ये जो है सत्य है। मैं कुछ जानता हूं, मैं कुछ जानता हूं, मैं कुछ जानता हूं, क्यों कहना? क्यों कहना? दादा रामदेव पीर का जो अपन जो हेला गाता है कि मेरा हेला सुनो, कि रणुजाना राजा अजमलजी ना बेटा रानी देतालना भरतार मारो हेलो सांभळो, અને હુકમ કરો તો પીર જાત્રા होता है। हुकम यानी हूं को, अहंकार को कम करोगे तो पीर की यात्रा जाएगी, भीतर यात्रा जाने वाली नहीं है। हूं को कम करेगा जब भी आपको भाव जाएगा कि मेरे को जाके रमो जाके पूजा करनी है।
जब भी हूं कम होगा तभी जाएगा, तभी अंदर से प्रेरणा मिलेगी। मैं कुछ हूँ, सभी मैंने कमाया है, सभी मैंने किया है, ये मैंने किया है, मैंने किया है। अरे कुदरत की सोम सब बोल रहे कहना कि अष्टपर यही है, वेद का कहना। लगेगी जब बाज की झपट, खुलेगी खबर तेरी में। जो कुदरत रूपी बाज की जब झपट लगती है ना, तब तेरी आंख खुल जाएगी। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो खाली ये बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता जाता है ना, कुत्ता कहे तो बैलगाड़ी का बजट मैंने उठाया। जब बैलगाड़ी आगे जाती है तब मालूम पड़ता है ये तो अकेली जा रही है, मैं तो साली नीचे खड़ा था। वो कुदरत महाराज कर रही है, जो अपन कमा रहे हैं अपने कर्म के अधीन अपन सब हो रहा है। अभी अपन खा रहे हैं सब बासी है, बासी रोटी खा रहे हैं। गया जन्म का जो किया हुआ वो कर्म अपन भी खा रहे हैं। अगला जन्म जो सुधारना है तो अभी से ईश्वर भक्ति में लग जाओ। अपना यह मनुष्य अवतार के अंदर ही अपन ईश्वर की भक्ति कर रहेंगे। निंदर कुत्ते बिल्ले वो सभी लक्षण ऐसे में कोई अपन ईश्वर की भक्ति नहीं हो सकती। कुत्ते लोग कर सकते हैं, राम राम नहीं बोल सकते। तो मनुष्य अवतार उसके लिए दिया है कि 84 लाख जन्म ले लेके अपन ये 85वां लाख अपना ये जन्म मनुष्य देह मिला है। तो ईश्वर का भजन कर ले बाबा, तो ईश्वर को पहचान ले। जहां कोई सदगुरु महाराज के पास जाके पूछ तो ले ईश्वर कहां है, तू खुद को पहचान ले। खुदा, मुसलमान क्या बोलता है? खुदा। अब बोलते ईश्वर, तो भी मालूम नहीं पड़ता है, तो भी नहीं दिखता है, क्या करना? कोई भी रह दो, माता जी रह दो, पिताजी रह दो, सभी अपने अंदर। जाओ गुरु के पास पूछ लो, मेरे को ईश्वर दिखाओ, मेरे को ईश्वर की प्राप्ति करनी है। पहले तो आपका मोक्ष पद तो आपको मिल गया, जब भी आपको गुरु वचन मिला, जब भी आपका मोक्ष पद हो जाता है। मरने के बाद कभी मोक्ष पद मिलता नहीं है, निकाल देना पद से। जब भी इंसान जिंदा है तभी उसको मोक्ष पद मिलता है, मरने के बाद कभी मोक्ष पद नहीं मिलता। जो परीक्षित राजा की बात कहते हैं, तो सुखदेव जी महाराज ने उसको 7 दिन के अंदर मोक्ष पर दिलाया। वो भागवत के अंदर वो एक कथा है, जो परीक्षित राजा जाके सर्प वो मारता है, एक ऋषि मुनि बैठा रहता है, वो सर्प को मार के उसके गले में डाल देता है। जब भी वो देखता है कि ये ऋषि मुनि क्या कहता है, अगर वो परीक्षित राजा वहां से निकल गया रहता, वो जो श्राप देता वो सुनता नहीं तो कुछ नहीं होता था। वो देख रहा है मेरे को श्राप दिया कि जहां 7 दिन के अंदर तेरी मृत्यु होगी, ये नाग तेरे को डस लेगा, 7 दिन के अंदर तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो पहले तो हम वो बताते हैं आपको कि 7 दिन के अंदर खाली परीक्षित राजा की एक दिन मुक्ति नहीं होती है, अपने भी 7 दिन के अंदर ही मुक्ति होती है। कभी भी मरते तो 8 दिन में, 7 दिन में से एक दिन अपना ही रहता है। वैसे परीक्षित भी 7 दिन में मरा था, अपन भी 7 दिन के अंदर ही मरेगा। हफ्ते के सोम मंगल बुध रविवार सुनी हुई जो, तो परीक्षित राजा एक को 7 दिवस मिलो तो मैंने आपकी मृत्यु 7 दिवस लगता है। तो वो राजा जब ये सुनता है तभी उसके मन के अंदर रह गया, तो उसने बोल दिया कि 7 दिन के अंदर राजा का मृत्यु होगा। जिसने मेरे गले में मरा हुआ श्राप डाला है, उसने श्राप दे दिया। वो राजा घबरा गया और गया राज्य के अंदर। वो सोचने लगे कि अभी 7 दिन में मेरा मृत्यु हो गया, अभी क्या करना। तो वहां से जाता है नदी के किनारे जनमेजय राजा, यानी परीक्षित राजा के दादा जनमेजय राजा, व्यास मुनि उसके पिताजी, और व्यास मुनि के पिताजी जनमेजय राजा। बस जनमेजय राजा मिलते हैं, उसको बोला मेरे को ऐसा ऐसा बोला, मेरा मोक्ष कब होगा। बोलते हैं कि ऋषि मुनि ऐसा बोलते हैं कि जीते जी को मोक्ष मिलता है, मरने के बाद नहीं मिलता है। सही बात है,
तो बोला मेरे को मोक्ष दिलाओ कि अभी मेरी आयुष खाली 3 दिन की है, 3 दिन में तेरे को मैं मोक्ष नहीं दिला सकता, यहाँ से जा, मेरा पोता सुखदेव जी है, उसको बोल मेरा जन्मदिन राजा तो तुम्हारे दादा ने मेरे को बोला है कि ऐसा ऐसा है, मेरे को मोक्ष दिलाओ। तो सुखदेव जी महाराज ने बोला बैठ जा। उसने उसके अंदर ही गुरु वचन दे के उसके अंदर उसका स्वरूप को पहचान किया कि 7 दिन के अंदर तो कंटिन्यूसली स्मरण चालू कर। वो स्मरण चालू करके करके 4 दिन के अंदर उसको मालूम पड़ गया, रात और दिन बैठा हुआ, और मालूम पड़े अभी यह शब्द क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है? तू ही ब्रह्म, तू ही ब्रह्म, तुम खुद ही ईश्वर हो, तुम खुद ही ब्रह्म हो। तो 7 दिन के अंदर उसको उसका स्वरूप की पहचान पड़ गई कि मैं खुद ईश्वर हूं। तो उसका मोक्ष हो गया। अभी बोलता है आने दो, हमें बोलता है आने दो, मरने का मरना है, आग मरा तो अभी मरेगा, उसमें क्या है। तो जीते जी मोक्ष होता है, मरने के बाद कभी मोक्ष नहीं होता। जीवन के अंदर जीवन सबको मिला है, जीवन कुदरत महाराज ने सबको दिया है, पर अपना जीवन अपना जन्म क्यों हुआ है कि ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए हुआ है। कहां से आया, क्यों आया है, कहां जाना है, क्या करना है। को मां के कोख से मेरा जन्म हुआ है, वहां से मैं आया, मेरे को मेरा स्वरूप की पहचान करनी है, सदगुरु के सानिध्य में जाना है। कहां जाना है? जहां से आया वहां समाया, फिर से वापिस जन्म लेना है। जहां से आया वहां समाया, फिर से माता की गोद के अंदर जाने के लिए वो जन्म लेना। मां पत्नी हो, माता हो, बहन हो, कोई भी रहती हो, स्त्री है, तो अपना सनातन धर्म के अंदर स्त्री को आदरणीय माना है, स्त्री पूजनीय है एक्चुअली। क्यों? क्योंकि आपने उससे कोख से जन्म लिया। सृष्टि की रचना करना कौन? पति पत्नी दोनों। फिर उधर आए अपन, ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, ओमकार जो अपना शरीर बना, ओमकार अपना शरीर बना, शरीर के अंदर शिव और शक्ति है, और शिव और शक्ति का दोनों का मिलन होना, मिलन होने के बाद जो बूंद है, बूंद के ऊपर अपना जन्म होता है, वो जन्म होता है, वो अपना शिव स्वरूप होता है, अपना खुद का स्वरूप वो है। जब माता के गर्भ के अंदर रहते, जब अपने को मालूम है कि मैं खुद ईश्वर हूं, मैं खुद ब्रह्म हूं, पर जब माता के गर्भ से बाहर आते हैं, जब क्या बोलते हैं? मैं आया, हुआ, मैं आया, मैं आया, हुआ बोलता है ना, कि हूँ आया। आपके भाषा में गुजराती बोलता हूँ आयो, मैं आया। जब बंकनाल काटता है जब भी बोलता है, बंकनाल नहीं करता है तो उल्टा नहीं करता है, थप्पड़ मारता है। जब तक आवाज नहीं निकलता मैं आया, तब तक क्या क्या डॉक्टर करते रहते हैं। वो तो स्त्री लोग को मालूम रहता है कि एक ना हमारा सदगुरु महाराज ने हमको दिया। स्त्री नहीं बोलती है, ये हमको नहीं मालूम पड़ता, लेकिन सदगुरु महाराज ने बताया कि जब आप बाहर आते हो, जब भी बंकनाल काट करते हैं, जब बोलता है मैं आया, हूँ आयो, उसी के साथ गया जन्म का जो कर्म है साथ में आ जाता है। याद रखो, अभी रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, 3 गुण की बात कर रहे थे ना, तो तीनों अपने साथ आ जाते हैं। पिछला कर्म अपने को भुगतना पड़ता है, पिछला कर्म अपने को भुगतना पड़ता है। पिछले कर्म के अच्छे कर्म किए हैं जब भी अपने को यह मनुष्य अवतार लेना। नहीं तो कुत्ते बिल्ली होते ही अपन उधर क्यों नहीं थे? अपना कर्म है,
कर्म के अधीन अपने को मिलता है। कोई पैसादार है, कोई गरीब है, कोई एकदम गरीब है, वो उसके कर्म के अधीन है। तुम बोलेंगे गरीब को चलो उसकी हेल्प करें, आप उसको 50,000 दोगे तो भी वो खाली कर देगा, क्योंकि उसके कर्म में लिखा है वो भुगतना, वो भुगतना ही पड़ेगा, उसको भुगतना ही पड़ेगा, कुछ भी करो। तो गुरु महाराज बोलते तो क्यों उसके अंदर तुम टांग अड़ा रहे हो बीच में? वो उसका अपना दिल है। सभी बोलते हैं कि भाई दया धर्म का मूल है, बाप बोल बरोबर है। तो दया सही बात है, तुम कर्म करो, तुम जो दान दो, मना नहीं बोल रहे, और दान ऐसी जगह देना कि आप पैसा दो तो दारू पी के भी खाली करना, ऐसे नहीं। कोई अनाथ आश्रम में जाके तुम्हें खाना खिलाओ, कपड़े दो, वो बात अलग है। लेखे लागे पापा ने कहा, को जो कुदरत के घर में अपना जो दान जो दया किया है, वो दान अपने अंदर पुण्य में बदल जाए, ऐसे दान करो। सतगुरु महाराज वो बोलते हैं। और बहुत लोग ऐसे रहते हैं, गरीब रहते हैं, पैसादार रहते हैं, पर ऐसी परिस्थिति रहती है, वो संसार के अंदर रह के वो किसी को बोल भी नहीं सकता कि मेरी परिस्थिति ऐसी है, किसको बोल नहीं सकता है। पैसादार रहता वो गरीब हो जाए तो उसको दूसरे को बोल नहीं सकता, किसके पास मांगेंगे। अभी कोरोना के अंदर ऐसा बहुत हुआ था, लाखोंपति करोड़पति था बुढ़ा, लेकिन क्या करे, बंगले के अंदर था, उसके अंदर कुछ पैसा भी नहीं था, सब खाली हो गया। किसके पास जाके बोल रहे थे कि भाई तुम्हें मांगो, हम तुमको बोला देंगे, तब चिट्ठी लिख के दिया कि भाई मेरे को खाना भेज दो। बड़ा अगला तक तो भी सोचिए भाई, अपन कोई गरीब नहीं है, कोई गरीब है? चलो मेरे को एक किडनी दे दो, मैं आपको 10 लाख देता हूँ। विचार करो, मेरे को एक किडनी दे दो, मैं 10 लाख देता हूँ। आप गरीब है क्या? एक आंख दे दो, इतना पैसा देता हूँ, गरीब है क्या? अरे कुदरत ने कितना दिया हुआ है, करोड़ों का तुम्हारा ये देह है, करोड़ों का तुम्हारा ये देह है, और आप भीख मांग रहे हैं। वो तो कर्म के अधिक मिलने वाला है, जो खाना है वो सीरा पूरी सब मिलने वाला नहीं है, सभी दिन नहीं मिलेगा। जो कर्म किया है वो भुगतना है। गांधी जी बोलते हैं सत्य है वही ईश्वर है, बरोबर? तो आप सत्य किसको बोलेंगे? सत्य किसको बोलेंगे? सतगुरु महाराज बोलते हैं जो जिसका नाश है वो असत्य है, जिसका नाश नहीं है वो सत्य है। जिसका नाश नहीं है वो सत्य है। तो सत्य का नाश है, सत्य वही ईश्वर है, सत्य का कोई भी नाश नहीं है। तभी तो महामंत्र बोला सत्यम शिवम, सत्य वही शिव है, शिव वही शिवम है, शिवम वही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदर, रजोगुण तमोगुण और सत्य, आकार बकार उकार आकार देह, ओमकार से बना हुआ ये देह। नीच स्वरूप के अंदर बोले जो नीच आपने पीछे जो टप्पू ऊपर ओमनी ऊपर जो टप्पू, ये नीच स्वरूप अपना खुद का वो नीच स्वरूप है। ऐसा ओम के अंदर चंद्रकार है, चंद्रकार के ऊपर जो बीच पॉइंट है वो अपना खुद का स्वरूप है। ये जो ओम है ना, ये देह है। वो जो नीच स्वरूप है, वो जो चंद्रमा का जो ऐसा जो चौथा एक पॉइंट इधर का एक पॉइंट इधर का, वो है श्वास और उश्वास है। ये इधर शास्त्र चक्र है, कोई यहां जाने का। तो अपन बोलते गगन मंडल की गोफ में, गगन मंडल की गोफ में
और 10वां द्वार बोलता है सदगुरु महाराज 10वें द्वार के अंदर बैठे हुए हैं। तो 10वां द्वार किसको बोलते हैं? श्वास और उश्वास जो है वो गगन मंडल है, पोलान वाली जगह, यानी इधर से लो इधर से लो। और यहाँ जो भ्रकुटी में है ना, भ्रकुटी में है शिव का वासा। ईश्वर यही बैठा हुआ है। एक आवे एक जावे, मैं जू एक आवे एक जावे, पर मन में पहचान दोनों को रखे बराबर, वही है गुरु का बंदा। एक आवे दूसरा जाए, ना मैं उसको पहचानू, दोनों को समान करे जाने, वही है गुरु का बंदा। जब भी बोला रवि साहब ने कितना लंबा कितना चौड़ा, कहाँ है आदम का भाषा, कितना लंबा कितना चौड़ा, कहाँ है आदम का भाषा। तो रवि साहब कहते हैं कि पृथ्वी से चौड़ा पवन से जीना, आत्म है अपरंपारा, न वधे न घटे कायम रहे। श्वास और उश्वास के अंदर अपने को रहने का है। जो अपन जो गुरु वचन दिया उसको घुमाने का है। होठ कंध हले नहीं, सेजे समरण है। सोहम सोहम सोहम, तू ही ब्रह्म तू ही ब्रह्म तू ही ब्रह्म। सोहम शब्द जिसने गुरु वचन नहीं लिया है, लेफ्ट साइड चंद्र नाड़ी और राइट साइड सूर्य नाड़ी, यहां से लो, ऐसा आंख बंद करके मन में बोलो सोहम, मन में बोलो, ध्यान इधर रखो। 15 दिन के अंदर अनुभव न हुआ तो मेरे को बोलना, क्योंकि खुद सोहम स्वरूप आपका है। सोहम स्वरूप आप खुद का है। जब आप उसका परिपक्व हो जाएंगे, आप जब 3 गुण के ऊपर जाएंगे, उसका परंपरा 18 अक्षर का गुण मंत्र लेंगे, जब आप उसका स्मरण करेंगे, जब ये भाई साहब बोल रहे थे भजन के अंदर कि अपन जो मांगे वो हो सकता है, सही बात है। कल्पत्रु हो सकता है। कल्पत्रु यानी आप जो कल्पना करें वो आपको मिल जाता है। और जब आप ये रजोगुण तमोगुण सत्वगुण 3 गुण से पर होते हैं, तभी उसको त्रिगुणातीत बोलते हैं। त्रिगुणातीत कब बोलते हैं कि रजोगुण तीनों को आपने एक कर दिया और उसको पहचान लिया, आप कल्पत्रु होते हैं। बाबा जब कल्पत्रु हो जाते हैं ना, तभी वो सब इच्छा आपने से मर जाती है। भाई साहब ने बोला कि ये मांगोगे तो वो मिलेगा। अरे वो सब इच्छा ही नहीं रहती है, ना पत्नी ना पति ना बेटा ना कुछ नहीं, कोई इच्छा ही नहीं रहती है। जब आप कल्पत्रु बनेंगे, जब इतना पैसा होना नहीं, माया से पर हो जाते हैं आप, जब भी आप कल्पत्रु होते हैं, जब भी आप कल्पत्रु होते हैं। सदगुरु महाराज की कृपा देखो, अभी का ये पर्चा देखो, पहली बार हिंदी में पूरा सत्संग किया है। फर्स्ट टाइम मैंने ये हिंदी में किया है, फर्स्ट टाइम मैंने हिंदी में ये सत्संग किया है। ये भी आपके लिए भी आपका पूर्व का खाता रहेगा। जब भी आप आके सत्संग में बैठे, तो ये सत्संग कोई सुन नहीं सकता बहन जी। ये सत्संग जो है ना, दसदा भक्ति का है। अभी आप जो भक्ति कर रहे राम कृष्ण को जो मान रहे हैं, वो दसदा भक्ति नहीं है, वो नवदा भक्ति है। आप कृष्ण को बोलेंगे, मंत्र बोलेंगे, टोकरी हिलाएंगे, ऐसा करते हैं ना अपन, ऐसा ऐसा करते हैं, तो वो क्या बोलता है, आप कभी मैं बोलता हूँ ये भगवान इतने में, पर इधर नहीं है, इधर है, इधर नहीं है, गोखले में नहीं है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर अपने अंदर ही है, बाहर इधर। कबीर साहब कहते हैं, मुझे क्यों ढूंढे बंदे, ना मैं मक्का ना मैं मदीना, मैं ना जंगल ना बाहर, मैं घर में, मैं तो हूँ विश्वास में, मैं तेरे अंदर बैठा हूँ। श्वासन की श्वास में अपन गाव पड़िया संस्कार पीवड़ा तेरी जैसे इतना परिणाम जैसे मैं श्वासन की श्वास के अंदर, तो अभी अपन कहाँ ढूंढेंगे उसको।
जो बात हो रही है अपनी ही हो रही है, और जो सत्संग हो रहा है अपना ही हो रहा है। अरे वाह, जो श्वासन के अंदर अपनी बात ही हो रही है, श्वास की बात है। एक आता है एक जाता है। 24 आवर्स में 31,600 श्वासा अपन लेते हैं छोड़ते हैं, लेते हैं छोड़ते हैं, तो उसके अंदर सब खाली जाता है। उसके अंदर भगवान का नाम नहीं लेते, ऐसे ही खाली जाता है। जो सोहम शब्द भी आप खाली करते हैं, सोहम सोहम मन के अंदर, तो बाबा वो तुम्हारा भरा हुआ जाता है। कबीर साहब कहता है कि एक श्वासा खाली जाते है 3 लोग का मूल। एक श्वासा जो खाली जाए तो 3 लोग को मूल खाली થઈ જાય છે बाबा। तो हम तो ऐसा नहीं बोल रहे कि ऐसा घेटा समाधि बांध के बैठ जाओ, ऐसा नहीं बोल रहे। घर का काम करते जाओ, अपन सब्जी बनाते तभी नाम लेते जाओ। मथुरा तारीख जाओ, गोकुल मथुरा गया कोई? आप गए गोकुल मथुरा? आप नहीं गए? डेली 10,000 बार जा रहे हैं आप। गोकुल मथुरा डेली 1000 बार जा रहे हैं आप। तो भाई यही गुरु का ज्ञान है, यही गुरु का ज्ञान है। मन वो मथुरा है, ये गौ इंद्रिया वो गोकुल है। मन बोलता है सब्जी समार के लिए काम करती है कि नहीं इंद्रिया? मथुरा से गोकुल है, फिर गोकुल से फिर मथुरा जाते हो। कितने बार जाते हो डेली? अभी जाके आए कि नहीं? इसलिए ही गुरु करना पड़ता है जी। मन मथुरा है, गौ इंद्रिया गोकुल है। जब मन बोलता है कि मेरे को ये करना है, तो इंद्रिया काम लग जाती है। मन और मथुरा, मथुरा और गोकुल डेली अपन कितने बार जाते हैं? तो अभी कृष्ण को पहचाना नहीं, राधा को पहचाना नहीं। किसी ने मेरा श्याम देखा बंसी बजाते हुए, किसी ने मेरा श्याम देखा बंसी बजाते हुए। राधा तेरा श्याम मैंने वृंदावन में देखा, राधा तेरा श्याम मैंने वृंदावन में देखा। असर जाते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा, किसी बजाते हुए। राधा तेरा श्याम मैंने वृंदावन में देखा, राधा तेरा श्याम मैंने वृंदावन में देखा। असर जाते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा, बंसी बजाते हुए। राधा तेरा श्याम मैंने वृंदावन में देखा, राधा तेरा श्याम मैंने वृंदावन में देखा। असर जाते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा, बंसी बजाते हुए। किसने देखा? किसने देखा श्याम को? तो श्याम जो वही है, श्याम सुंदर कौन है? जो अपने अंदर सुनता है, कॉन्सेंट्रेशन वो राधा है। राधा जो है सुनता है, वो राधा है। कि राधा तेरा श्याम मैंने वृंदावन में देखा। तो कौन सा वृंदावन की बात बोली है? श्वास और उश्वास के अंदर जो सुरता रूपी जो राधा है, और उसके अंदर जो शब्द और प्राण दोनों मिलके जब तीनों का एक रूप होता है ना, तभी जब ये आत्मा है वो कृष्ण है। तो आज भी राधा और कृष्ण का डांडिया रास चालू है, बंद नहीं हुआ है। 24 आवर्स सुरता और शब्द का दोनों का डांडिया रास चालू है। पर कृष्ण को किसी ने देखा नहीं और राधा को किसी ने देखा नहीं।
जिसने देखा वो बोला कि राजा तेरा श्याम मैंने वृंदावन में देखा, कि राजा तेरा श्याम मैंने कुंज गली में देखा। कुंज गली यानी नवदा भक्ति ની અંદર नवे नव इंद्रिया जो है वो गली के अंदर मैंने देखा, किधर 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 घूमते घूमते रास रचाते, रास लीला रचाते, अपने अंदर मग्न है। किसमें? मोह माया में मग्न है। राधा मैंने वहां देखा है। जब सदगुरु महाराज आके गुरु वचन देता और शुद्ध और शब्द और सुरता का और प्राण का तीनों का एक मिलन होता है, त्रण फेरा फरे। ये त्रणेय फेरा तो एक फेरो थઈને જ્યારે ચોથો ફેરો આગો કરે ને ત્યારે સદગુરુ મહારાજના સાનિધ્યમાં એને સુરતા એની અંદર લગ્ન કરી ગયા બાપા। લગ્ન સુરતા ક્યારે કરે? सुरता कभी आपकी करवानी होती है, जब आपकी करवानी होती है। सुरता शब्द और प्राण तीनों का एक घर करना है। वो एक घर करने के लिए सदगुरु महाराज के सानिध्य में जाना पड़ता है। राग और रागनी को मत देखो। गाय 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 है, राग को मत देखो, तुम्हें शब्दों को पकड़ो। ये शब्द क्या बोल रहा है? शब्द क्या बोल रहा है? राम साधु जी वो फेमस नहीं है ना, ઓળખાણ પડી ગુજરાતમાં હમણાં ડંકો વગાડેલો બાપા નાગેશ્વર। तो किसी ने देखा श्याम, किसी ने जाके पूछा मेरे को भगवान दिखाओ। सभी अपनी अपनी पूछ रहे हैं, मेरे को ये होना है, मेरा वो हो रहा है, मेरी सगाई नहीं हुई है, मेरा पति मेरे से रुका हुआ है। वहां आपने देखा कभी किसी ने पूछा है कि भगवान मेरे को मिला तो, ईश्वर से मेरा मुलाकात करा तो किसने पूछा? और जो बोल रहा है उसके सामने कोई पूछता नहीं है। जो बोल रहा है कि ईश्वर देखना है तो सामने आ जाओ, तो कोई मैदान में आता नहीं है कि दड़ी पड़ी मैदान में सब खेलन को जाए, जो जीते उसकी हो जाए बाबा, जो जीते उसकी हो जाए। जीत लो, आत्मा को पहचान लो भाई, आत्म रूपी राम को पहचान लो। आत्मा कोई परमात्मा है। तो जीव शक्ति शिव, तो शिवरात्रि कब आती है? वो कैलेंडर के अंदर बता दिया शिवरात्रि आती है, बट शिवरात्रि कब आती है? जब ही तुम्हें आश्विन मास के नवरात्रि आती है। नवरात्रि के अंदर 9 दिन आप श्वास और उश्वास से स्मरण करके, वो दिन ऐसा है कि 9 दिन अखंड अविचल वो दिन पवित्र होते। अखंड अविचल क्यों बोला? तो वो दिन खंडित नहीं होता है। जब भी तुमने श्वास और उश्वास से 9 दिन स्मरण किया तो नवरात्रि का पूजन और शिवरात्रि का दर्शन होता है। 9 इंद्रिय से पर होके जब अपने आपने आत्मा की पहचान की, जबकि आपके लिए शिवरात्रि है। वो शिवरात्रि की बात नहीं बोल रहे। तो अपने सदगुरु महाराज ने ये शिवरात्रि को देखने का बोला है, भांग पीने का नहीं। भांग पियो कौन सा? कि सदगुरु महाराज जो ज्ञान दे रहे हैं वो ज्ञान रूपी भांग तुम पी लो बाबा। वो तुम्हारे नाभि में गिरा, वो भांग की बात की है। शिव ने वो भांग नहीं पी, वो भांग नहीं पिया। अपन तो बोलता भगवान भी भांग पीते थे, तो हम बोलेंगे ना ये लड़के भगवान भी पिया है, हम भी पिएंगे भांग। अगर तुम भांग में बुरे उभर जाओ तो भांग पीछे ज्ञान गंगा में जाके डुबकी मारो, वो भांग की बात की है बाबा। अभंग बनी जाओ तुम्हें।
शब्द को पकड़ के तुम्हारे नाभि के अंदर बिठा के श्वास और उच्छ्वास से स्मरण करो। बस वही ईश्वर है, दूसरा कोई ईश्वर नहीं। अभी अपन कितने आदमी बैठे हैं, जितने हैं गठबंधन के अंदर, और जिसने जाजरमान मछली, जो मछली एक आती है, वो मछली बनकर, हंस बनकर जिसने शब्द लेके नाभि में बैठा दिया, वो उसका बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि सत्संग वो एक चीज है, चित्रकूट की घाट पर भई सब संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन की से तिलक तो करे ना। वो सत्संग ऐसी चीज है कि ये चित्रकूट की घाट है, आप सब संतान है, सब ये सब संतान की भीड़ है। जो वक्ता बैठकर जो शब्द फेंक रहा है, वो घिस घिस कर शब्द फेंक रहा है, वो शब्द को उठा के तिलक करके नाभि के अंदर उठा दिया ने, तिलक करे हो जाए वही रघुवीर, दूसरा कोई नहीं बन सकता कोई। जिसने शब्द को नाभि के अंदर उठा दिया, जिसका तिलक किया, बाबा उसका उद्धार हो जाएगा। राम को वो छूटेगा। क्या ये शब्द बोला है, क्या सत्संग बोला है, वो सत्संग के अंदर ऐसा प्रश्न आएगा, ये शब्द आएगा, उसको रात को नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन उठ के वो फोन करेगा, भाई इसका क्या है। वो तिलक करे रघुवीर, उसने तिलक कर दिया, वो खुद रघुवीर बन जाता। जब अपन हनुमान बनेंगे तभी राम मिलेंगे। जब अपन डायरेक्ट जो कृष्ण को मिलने जाए तो कृष्ण नहीं मिलेगा, अपने को अर्जुन बनना पड़ेगा, जब भी कृष्ण मिलेगा। कृष्ण जब भी मिलेगा। तो राधा का चित्रण कितना था, जब भी उसको कृष्ण मिला। रुक्मणी से भी उसको पास में बिता दिया। रुक्मणी का कोई नाम भी नहीं लेता, राधा का नाम क्यों ले रहे? राधे राधे। कृष्ण से भी आगे राधे राधे, क्योंकि वो सुनता है, उससे ही कृष्ण मिला है। और राधा का स्मरण करते करते ही कृष्ण मिला है। जो राम सीता नहीं के, सीताराम राधे कृष्ण, क्यों? वो जननी है, माता है, उसी से आप अपन ये दुनिया में आए, माता के गर्भ से आए। इसके लिए सनातन धर्म के अंदर अपना जो माता देवी जो है उसको आदरणीय माना है। उसके लिए तो जगत है, जगत तो भगवान सभी है, सब भगवान है। ये देवता है, ये देवी है, ये माता जी है, ये पिताजी है। जब सदगुरु महाराज के सानिध्य में जाओगे, जब भी मानोगे, जब प्रश्न करेंगे तो मालूम पड़ेगा ना। तब तक हम जाने कि आपको सब आ गया, सब मालूम पड़ गया, आप तो वही सोचेंगे आपको सब आ गया है। MBA है, मैं सब मैं जानता हूँ, मैंने तो दुआ में कुछ प्रश्न करोगे तो मालूम पड़ेगा आप कहाँ अटके हुए। नहीं तो हमको मालूम पड़ जाएगा कि भाई ये तो सब आगे, हम कुछ बोलने का जरूरत नहीं, हम अपना गाड़ी आगे चलाए। लेकिन सदगुरु महाराज क्या करते हैं, जब सत्संग करते हैं तो जब पुराने लोग आते हैं तभी पहला धर्म, दूसरा धर्म, तीसरा धर्म, जब तीसरा धर्म की बात चालू कर देते हैं तो पहला धर्म वाला बैठा रहता है, उसको तीसरा धर्म का नहीं पता पड़ेगा, उसको नहीं मालूम पड़ेगा, क्योंकि उसको ये प्रखंड तो मालूम है, ऊपर की बात मालूम नहीं है। हम उसके लिए पूछ रहे हैं आपको, आप कहाँ अटके हुए हैं, पहला धर्म में, दूसरा में, तीसरा में। तो हमको मालूम पड़ जाएगा कि भाई अभी कोई प्रश्न नहीं कर रहा है तो सभी बरोबर है, तीसरा की बात चालू करो। वो तीसरा धर्म की बात करोगे, आपको मन में नहीं उतरेगा, नहीं उतरेगा तो क्या करोगे, आप पहली बार आए हो। तो तीसरा धर्म की बात करेंगे तो आपको नहीं मालूम पड़ेगा, इसलिए हम उतरे तो प्रश्न करो तो मालूम पड़े। आपका प्रश्न से दूसरे का जवाब मिल जाता है। तो भी कोई प्रश्न नहीं कर रहे हैं,
कितना लोग आपका कोई प्रश्न है तो बोलिए, करो नहीं। मिल गया? यही तो अकल कला है। यही तो ये सत्संग का प्रभाव है। ये जो सतगुरु महाराज का सत्संग है ना, ये दसदा भक्ति में वही है। क्यों मालूम है? आपने एक ध्यान से सुना है, जब भी आपको उसका जवाब मिला। इधर आपका जवाब आ जाता है लेकिन निकल जाता है। आपका ध्यान दूसरी जगह रहता है तो आपका प्रश्न का जवाब आता है, कभी आपको मालूम नहीं पड़ता है कि आपका ध्यान इधर दूसरी जगह। जब भी बोलते हैं कि ज्ञान गंगा में नहाने प्राणी, साबु से नहाने की जरूरत है। ज्ञान गंगा जब उसमें स्नान कर लो, उसके अंदर डुबकी मार लो, जब पवित्र होता है। गंगा में तो मच्छी भी है, मगरमच्छ है, तो वो भी पावन नहीं होते। गंगा में अंदर स्नान करते हैं, पेशाब पानी सब उसमें करते हैं, तो वो पावन नहीं और अपन जाके पावन हो जाएंगे। उसको भगवान नहीं मिला, वो तो 24 कलाक गंगा में, उसको भगवान नहीं मिलता है। तो अपने को मिल जाएगा, गंगा में जाके पावन हो जाए। भगवान तो नहीं मिलेगा, पावन हो जाएंगे। क्या पावन हो जाएगा? मैल धुलेगा, उधर झाड़ू तुम्हारा कपड़ा भी चोरी हो जाएगा। स्नान करने जाएगा बिना कपड़े में हो जाओगे। इधर आप जो स्नान कर रहे हैं इसमें कुछ जरूर है आपको, न साबुन की न कुछ। ज्ञान गंगा में नहा ले पानी, डुबकी लगा ले। ये ज्ञान गंगा की बात है बाबा, ये अमर प्याला पीने की बात है। ये अमर प्याला है, पानी की बात नहीं है। ये अमर प्याला है, वो लिक्विड नहीं है। ये अमर प्याला मेरे सदगुरु ने पाया है, और मेरे को पीने की आस है। जिसको जिज्ञासा रहती है ना, उसको और पीने की आस रहती है, उसको और पीने की आस रहती है। तो क्या है, तुम्हारी फोन आए પછી फोन करिए એટલા પૂછું भाई आए तो पूरी काटी थी એટલા। तो जो है जी कौन, कभी रात को 12 बजे भी कोई सत्संग में का फोन आता है, जिसको जिज्ञासा है वो पूछेगा कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप आप खुद ही आत्मा है, वो भी मालूम है। हम खुद ही आत्मा है, हम खुद ईश्वर है। पर खुद आत्मा है वो जानते हैं, खुद ईश्वर है वो नहीं जानते। आप खुद ही देवी है, खुद ही देवता हो, खुद ही भगवान हो। प्रैक्टिकली आज आपको दिखाए लक्ष्मी नारायण कौन है कि नहीं? पति पत्नी लक्ष्मी नारायण है, तो भगवान ही हुए। आप दूसरा कौन है, किधर है? कुल की रचना किसने की? आपने की। तो कुल देवी कौन हुए? अपन ही हुए। शिव और शक्ति आप खुद ही हुए। कुल की रचना किसने की? अपन बोलते कुल देवी। हम बोलेंगे यार ये तो पागल है साला, कुल देवी की बात कर रहा है, कुल देवी अपन कैसे हुए? तो भाई कुल की रचना किसने की? अपना बेटी बेटा आपने खुद ने बनाया, उसको गोद में बिठाकर किसने रखा? अपने सास ससुर ने। तो कुल की रचना करने वाला कौन है? दूसरा कोई नहीं है। भगवान नहीं आया, कुल देवी कोई आई नहीं है, कुल देवी आप भी है खुद। अभी ये अपन समाज के अंदर बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? डंडा लेके मारेंगे हमको। और ये सच नहीं है तो मेरे को बोलो, ये सच है, प्रैक्टिकली है। फूट रहा है बोलो। ये ज्ञान किसको पाचन नहीं हो रहा है? ये ज्ञान जो अपन बोल रहे हैं किसको प्राचन नहीं होगा ये? और ये तो पूर्व की कमाई है अपना। जब भी अपने को ये ज्ञान मिल रहा है, नहीं ये ज्ञान मिलना मुश्किल है। ना कोई पुजारी बोल सकता है, ना कोई कथावाचक बोल सकेगा। आपको किधर भी ये ज्ञान है, ना पुस्तक में लिखा हुआ है। और ईश्वर को पैसे पहचानना, वो बाबा अर्जुन को कृष्ण ने भी नहीं बताया।
अर्जुन को कृष्ण भगवान ने भी नहीं बताया है, जो हमारा सदगुरु महाराज ने कृष्ण से भी ऊपर होकर हमको ये बात बताई कि ईश्वर कहाँ है। अर्जुन को बोल दिया तुम ऐसा कर तेरे को भगवान मिल जाएगा, उसने उसका स्वरूप दिखा दिया, विराट स्वरूप दिखा दिया। पर अपना अपना सदगुरु महाराज ने तो हमको उससे भी बढ़कर बात बताई कि तू ही ब्रह्म है, दूसरा कोई नहीं है जगत के अंदर, तू खुद कृष्ण है। तो ईश्वर जो कहाँ है, कहाँ कहाँ ढूंढना है, जाके सदगुरु महाराज के शरण में जाके अपना स्वरूप की पहचान करो। बिना पूछे कोई दिखाने वाला नहीं है तो कौन। अपने को भूख लगी है तब बोलना पड़ता है ना। अपन बोलेंगे कि भाई मैंने खा लिया खा लिया खा लिया, ये गुड़ मीठा है गुड़ मीठा है गुड़ मीठा है, और गुड़ कैसा मीठा है वो तो जब आप मुंह में डालोगे जब मालूम पड़ेगा ना। ऐसे भगवान देखा 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 कैसा है, जब देखोगे जब अनुभव करने की बात है। ये खुद को अनुभव करना है, खुद को अनुभव करना है। सदगुरु महाराज हाथ पकड़ के दिखा देता है कि ये भगवान। ब्रह्मज्ञानी पुरुष आगे पकड़ के देता ये भगवान, दूसरा कोई है नहीं और दूसरा मिलेगा भी नहीं। अगर तुम नहीं माना तो तेरी इच्छा, बाकी हमारे लिए भगवान यही है यही है। तो यही है जिंदगी और यही है जिंदगी। आगे पीछे पीछे में याद किया कि हमारा विशेष नहीं। ये भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, ऊपर भी नहीं नीचे भी। दुनिया सर्कस ये 3 घंटे का है। पहला घंटा है बचपन, दूसरा जवानी और तीसरा बुढ़ापा, और उसके बाद माँ नहीं बाप नहीं बेटा नहीं तू नहीं कुछ भी नहीं, पीछे भी ये भाई। वो पिक्चर का गाना है लेकिन वो उसका मीनिंग है। सभी ऐसे ऐसे गाने में मीनिंग है। वो है चिट्ठियां तो सब कोई बाजे, भाग्य न बाजे कोई, सजना मेरी हो गई। ये मारी मती मरी गई है बापा। चिट्ठिया पत्र हो तो वांची है, बीजू वचाए भाग्य न वांची सके कोई। तो हम तो बोलता है कि सदगुरु महाराज ऐसी चीज है कि आपके भाग्य को कि खुद कर्म, आपका भाग्य आप खुद लिख रहे हो। आपका भाग्य आप खुद लिख रहे हो, दूसरा कोई नहीं लिख सकता। जब बोलते हैं कि भाई वो छठी बोलते हैं, आप में भी है छठी, 6 बच्चा जन्म होता है, 6 दिन के बाद वो पेन और बुक रखते हैं, बरोबर आके उसका वो लिखते हैं। तो अब सोचिए कि 6 दिन के अंदर आके विधाता उसकी लेख लिखती है, तो जन्मता के 2 दिन के बाद वो मर जाता है, तो उसका लेख किसने लिखा? प्रैक्टिकली हम आप दिखाते हैं, उसका लेख किसने लिखा? जो जगत करती है करने दो, हम उसके विरुद्ध नहीं है, आपको प्रैक्टिकली बोल रहे हैं। सीता जी, रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी जंगल के अंदर जा रहे थे और हनुमान जी, जब भी सीता जी को कांटा चुभा और खून निकलने लग गया, तभी लक्ष्मण जी बोला बहुत खून निकल रहा है। हनुमान जी बोले रामचंद्र जी को कि हे प्रभु, ये हमारे माता जी को ऐसे क्या है कि इसके पाँव में देखो तो सही नंगे पाँव चल रहे हैं। तो उसने बोला कि वो विधाता का लेख, वो बाद में वो ऐसा बोला और वहां से निकला। ऐसा सुना नहीं कि उसके कर्म के आधीन उसको भुगतना पड़ रहा है, वहां से निकला विधाता के पास।
विधाता पे आज जाके उसका मारने लग गया गदा से। तो विधाता बोलती है मेरी क्या कसूर है कि तूने मेरी माँ सीता का ऐसा क्यों लेखा लेख कि उसको जंगल में नंगे पांव घूमना पड़ेगा। तो क्या मैं किसका लेख नहीं लिख रही हूँ, उसके कर्म से आधीन वो लिख रहे हैं, घूम रहे हैं। अगर मैं जो लेख लिखती हूँ तो मैं आज मेरा लेख लिख के हनुमान आके मेरा पाँव तोड़ेगा। बड़ी गदा लेंगे, इसके कर्म के आधीन उसको भुगतना पड़ता है। जो अपन भुगत रहे हैं कर्म के आधीन, उसके लिए हम बोल रहे हैं कि अपना अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्म किससे होता है? विचारों से, शब्द से। अच्छी सोच होगी तो अच्छे कर्म होगा नहीं। और चार लेडीज मिली और मानी तारी करो मानी जे दूसरा एक दूसरे की करने लग जाए, चार औरत मिले दूसरा करे तो कर्म ही बंद लगे। कर्म ही कर्म चलते जा रहे, ढिगला होते जा रहे। ये जो ज्योत है ना, ज्योत जल रही है अपने पास, और उसकी ज्योत का प्रकाश अपने को नहीं दिख रहा है। उसका कारण है कि कुकर्म रूपी जो कर्म है ना, उसका ऊपर पड़ जम गया है। ज्योत तो जल रही है। वो जो अपन जो नवरात्रि के अंदर हॉल वाला जो गरबा घुमाते हैं उसके अंदर जलाना पड़ता है। तो ये तो 24 कलाक 24 आवर्स ये जल रही है जो, पर उसके अंदर जो कर्म का जो पर्दा ऊपर कवर हो गया है, वो कोई सदगुरु महाराज जाकर फूंक मारे और उसको उड़ा दे तो ज्योत तो जली नहीं है। जलमाला जलमाला ज्योत जलता है। त्रिवेणी ना तालमा अमृतनी माई कुई भरी छे। अभी कोई संत के पास जाके वो फूंक बना लो तो बाबा ये जो बिच्छू काटा हुआ है ना, ये क्या बोलते हैं अपन? कर्म और वासना रूपी जो बिच्छू ने काटा है ना, वो बिच्छू जो सदगुरु महाराज फूंक मारेगा ना तो बिच्छू उतर जाएगा। बाबा उसके लिए बोलते हैं सदगुरु महाराज के पास जाके फूंक मरा लो तो बिच्छू का जय। सभी अपने हुए वासना के अंदर क्या करना, सब बोल रहे हैं कि वासना को छोड़ो, काम को छोड़ो, मोह को छोड़ो, तो हम नहीं बोल रहे हैं। हम नहीं बोल रहे उसको छोड़ो। काम क्रोध मोह माया लोभ उसको छोड़ने का जरूरत नहीं। हम तो बोल रहे हैं वो पालो, लेकिन समय आए उसका उपयोग करके उसको साइड में रख दो, उसके पीछे मत भागो। काम क्रोध मोह माया, अभी ये 5 है। वो जो 5 है तो अभी हमको आपको बोलते हैं कि अपने वो कृष्ण का वो बाल कृष्ण देखा है ना, वो 5 फेन वाला नाक के ऊपर डांस करता है उसको काबू में करके। तो वो क्या है मालूम है? ये श्वास और उश्वास है, वो दम और कदम का पेड़ है। उसके अंदर 5 फेन वाला नाक यानी काम क्रोध मोह माया लोभ, और उसको आपने कंट्रोल किया तो कृष्ण आप खुद ही, दूसरा कोई नहीं। लेकिन उसके लिए गुरु जी के पास जाना जरूरी है। ये गुरु वचन कैसे होगा? कंट्रोल में होने वाला नहीं है। वो कार्य वो है, आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो वो कार्य नाम ये है, दूसरा कार्य नाम नहीं है। और वही संसार को अपने अलग करने वाला वही है। ईश्वर से अलग करने वाला वो 5 ही है, और 3 गुण और 4 अंतस्करण। 4 अंतस्करण ने भाइयों बात करी थी। 4 अंतस्करण यानी मन बुद्धि चित्त और अहंकार, वो सभी के अंदर है। वो 4 के बिना कोई नहीं रह सकता। वो अपने को खराब कर, उसमें उसके अंदर संतों भी आ गए, संत भी उसके अंदर लपट जाते हैं। मन बुद्धि चित्त और अहंकार 4 है। वो कैसे प्रैक्टिकली अभी बोले ना वड़ा बनाने का है, भाई ने बोला, मन ने बोला मेरे को डोसा बनाने का है। प्रैक्टिकली अपने को समझाते हैं। मन ने बोला डोसा बनाने का है, तो उसमें बुद्धि काम पे लगती है कि इसमें